पे एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे ही यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट रही उनसे कि जाएं और देखें हमारे चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी ईजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे ये हमारी एम एस एक्सेस की एपिसोड नंबर हमारी एम एस एक्सेस की आज की जो एपिसोड है, इससे पहले जो हमने एपिसोड रिलीज़ करी थी जहाँ पे हमने सेलेक्ट और अपडेट स्टेटमेंट्स को देखा था, वो हमारी एपिसोड नंबर 19 थी। ठीक है, तो आज की एपिसोड नंबर 20 होगी, जहाँ पे हम एम एस एक्सेस की एक और भी स्टेटमेंट को रन करेंगे, जो कि होगी हमारी डिलीट क्वेरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिलीट क्वेरी होती क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि इट इज़ यूज्ड इनसाइड ए टेबल टू डिलीट सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो ये इस एक टेबल पे अप्लाई होता है डिलीट क्वेरी, और वो किसी भी रिकॉर्ड को, यानी कि पूरे रो के रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है बेस्ड ऑन एक सिंगल कंडीशन हो सकती है उसकी, या फिर मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे उस रिकॉर्ड को अपने टेबल से डिलीट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 तरीके के सिनेरियोज देखेंगे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाली जो सिनेरियो देखेंगे, जहाँ पे हम डिलीट करेंगे कुछ रिकॉर्ड्स को, एक सिंगल रिकॉर्ड को बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन, एक कंडीशन लगाएंगे जिसके बेसिस पे हम उस रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो डिलीट करेंगे रिकॉर्ड को बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस, यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन को अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम फिर उस रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। ठीक है, और जो हमारी थर्ड वाली होगी, जहाँ पे हम पूरे होल टेबल को डिलीट करेंगे, तो उसकी सारी कॉलम्स की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ वहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो आते हैं हम अपने एम एस एक्सेस पे। तो जो कि हमारी पहले की जो डेटाबेस थी, जो कि हमारी स्टूडेंट डिटेल वाली डेटाबेस थी, एक बार क्रॉस चेक करते हैं उसी डेटाबेस को, जहाँ पे हमारे पास रोल नंबर था, रोल नंबर, नेम, सिटी, एज, क्लास और क्लास, यानी कि ये 5 फील्ड्स हमारे पास उस टाइम पे थी। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट पे, और सबसे पहले मैं उससे भी पहले क्या करता हूँ, इसको एक बार सेव करता हूँ जो भी डेटा है हमारा, और इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चले जाते हैं अपने क्रिएट वाले टैब पे। ठीक है, तो क्रिएट वाले टैब पे जो हम अभी इससे पहले भी जो हमने क्वेरीज़ वगैरह जो रन करी थी, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को रन करा था या फिर अपडेट स्टेटमेंट को रन करा था, उसको अपने क्वेरी डिज़ाइन व्यू के थ्रू रन करा था। तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे क्वेरी डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया क्वेरी डिज़ाइन व्यू। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो टेबल होगी वो हमारी क्या होगी, स्टूडेंट डिटेल टेबल। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो हमारी जब भी हम क्वेरी डिज़ाइन व्यू पे किसी टेबल को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट सेलेक्ट होती है वो हमारी क्या होती है, सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट को मैं यूज़ कर, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले अब यहाँ पे कंडीशन मुझे देनी पड़ेगी कि जिस भी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को हमें सबसे पहले ड्रैग करना पड़ेगा। तो उससे भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट वाले बटन को यहाँ पे सबसे पहले हम उस रिकॉर्ड को अपने पैनल पे ले आएंगे। तो जैसे कि अब सपोज़ दैट कि जो हमारी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से मैं एमसीए के बेसिस पे, यानी कि उसकी जो यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर, नेम, सिटी, एज और क्लास है। ठीक है, तो हम क्लास के बेसिस पे फर्स्ट रिकॉर्ड को, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो होगी हमारी क्लास के बेसिस पे होगी। तो मैं यहाँ से क्लास को डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब जो हमारी डिफ़ॉल्ट जो हमारी सेलेक्टेड होती है वो आप देख सकते हो सबसे जो पैनल्स पे जब हम टेबल को लाते हैं तो उससे पहले वाली जो रिकॉर्ड होती है वो हमारी सेलेक्ट रिकॉर्ड होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने डिलीट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और उसके जिस रिकॉर्ड के बेसिस पे मुझे डेटा को डिलीट करनी है, उस डेटा को मैंने यहाँ पे अपने पैनल पे डाल दिया, जो कि हमारी जो फील्ड होगी वो हमारी क्या होगी, क्लास होगी। तो अब हमारी जो क्लास यहाँ पे फील्ड हो गई, और ये जो टेबल होगा वो कौन सी टेबल होगा, स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल, वेयर। अब जो यहाँ पे क्राइटेरिया लगेगी वो किस बेसिस पे हमें उस रिकॉर्ड को डिलीट करनी है। तो सपोज दैट कि मुझे वैसे रिकॉर्ड्स को डिलीट करनी है जिसकी वैल्यू जिसकी क्लास की वैल्यू यहाँ पे एम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, एक बार मैं उस टेबल को भी साइड से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा
बेटर व्यू देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारी रिकॉर्ड्स है, जितने भी रिकॉर्ड्स हमारी क्लास के अंदर आ रही है एमसीए जिसकी वैल्यू है, वो सारी वैल्यूज़ को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो अपने क्वेरी पे जाते हैं यहाँ पे, और मैं पहले इसको क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि जब भी ये क्वेरी रन हो गई तो वो बोलेगा कि दैट टेबल इज़ ऑलरेडी ओपन। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्लोज़ कर देंगे। अब वेयर के बाद जो क्राइटेरिया होगी हमारी, जो सब्जेक्ट की क्राइटेरिया हमारी क्या है, एमसीए, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट कोर्स एमसीए, ठीक है। इसको मैंने कर दिया और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। तो जैसे ही ओके करते हैं तो ये हमारी जो क्वेरी है, यहाँ पे ये क्वेरी हमारी सेव हो जाती है, जो कि डिलीट कोर्स एमसीए करके सेव होगी, ठीक है। अब आप या तो इस पर डबल क्लिक करके रन कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक बार मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और एक बार मैं इस क्वेरी को डबल क्लिक करके यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। तो जैसा ही मैंने डबल क्लिक किया तो अब ये क्या कह रहा है कि यू आर अबाउट टू रन अ डिलीट क्वेरी एंड विल मॉडिफाइड डेटा इन योर टेबल, यानी कि वो बोल रहा है कि इस क्वेरी के रन से जो है आपकी टेबल के अंदर डेटा मॉडिफाई हो जाएगी। तो मैंने येस कर दिया इसको, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि यू आर अबाउट टू डिलीट 2 रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, ठीक है। इसमें से 2 रोज जो है हमारे डिलीट हो जाएगी। तो मैंने येस कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं, वापस जाते हैं अपने स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल पे, और इसमें हम देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो जो भी हमारी एमसीए से जो भी एंट्री थी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारी एंट्रीज जो थी हमारी, 2 एंट्रीज जो हमने करी हुई थी वो सारी हमारी डिलीट हो गई। तो ये हमारी होगी डिलीट क्वेरी होगी बेस्ड ऑन सिंगल कंडीशन, जो कि हमारी फर्स्ट वाली पॉइंटर्स थी। तो ये हमने डन कर ली, ठीक है। तो इसको एक सिंगल कंडीशन पे हमने चेक कर लिया। अब हम एक कंडीशन और चेक करेंगे, जहाँ पे हम एक कोर्स को डिलीट करेंगे, जो कि होगी हमारी ADCA, और जिसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 105, ठीक है। यानी कि 105 को छोड़ के उसके बाद जितनी भी ADCA की वैल्यू है, ADCA कोर्स की जो भी स्टूडेंट की एंट्री है उसको डिलीट कर दे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 105 करेंगे। तो एक बार इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ, ये नई टेबल ओपन हो गई थी। अब हम चलते हैं फिर वापस से क्रिएट पे, और यहाँ से करते हैं क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट डिटेल वाले इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक करके ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हमें 2 कंडीशंस यहाँ पे 2 कंडीशन के बेसिस पे डिलीट करनी है। फर्स्ट हो गई इसकी क्लास, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो गई उसकी रोल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने 2 कंडीशन लगा दिया और यहाँ पर डिलीट को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारी क्लास के लिए है, वो हमारी क्लास की क्राइटेरिया क्या हो जाएगी, ADCA, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ADCA, और रोल नंबर हमारा कितना हो जाएगा, रोल नंबर इज़ ग्रेटर देन 105, ठीक है। तो हमने रोल नंबर के लिए क्या कर दिया, ग्रेटर देन 105 को कर दिया, और जहाँ पे उसकी कंडीशन ADCA मीट कर रही है सब्जेक्ट की, उसको डिलीट कर दें। तो इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको डिलीट रोल, डिलीट कोर्स ADCA वेयर रोल ग्रेटर देन 105, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये क्वेरी सेव कर दी इसको, ठीक है। ये क्वेरी सेव हो गई। अब वापस आप चाहो तो यहीं से इसको रन कर सकते हो। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो जैसे ही रन करता हूँ तो ये बोल रहा है कि यू आर अबाउट टू डिलीट 3 रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, यानी कि आप 3 रोज को इस टेबल से डिलीट कर पाओगे। तो इसको मैं येस कर देता हूँ। तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई। अब इसको एक बार मैं इसको एक बार क्लोज़ करता हूँ इधर, और इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल पे जाते हैं और यहाँ से क्रॉस चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ADCA हमने डाला था, ये ADCA 105 तो इसने रखा है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी कि उसकी सब्जेक्ट होनी चाहिए ADCA, और ग्रेटर देन उसकी रोल नंबर होनी चाहिए 105 से बड़ी होनी चाहिए। तो 105 से नेक्स्ट की जितनी भी बड़ी नंबर है उसमें अगर हम क्रॉस चेक करें तो यहाँ पे ADCA जो है सारी रिमूव हो गई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन, जहाँ पे हमने क्या किया कि हमने डिलीट कर दी उन सारे रिकॉर्ड्स को बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। यानी कि यहाँ पे 2 कंडीशन हमने क्रॉस चेक किया, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, एंड नेक्स्ट कंडीशन थी रोल, ठीक है।
रोल नंबर ग्रेटर देन 105, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी क्लास थी वो इक्वल टू क्या थी, ADC है, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस के बेसिस पे हमने क्या किया, वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशन हमारी मीट हो गई है और दो कंडीशन के बेसिस पे हमने डेटा को डिलीट कर दिया। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ पे जहाँ पे हमें डिलीट करनी है एज अ होल टेबल, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और वापस से यहाँ पे वापस से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी एक कॉपी बना कर रख देता हूँ। इन फ्यूचर माइट भी हो सकता है कि मुझे इस टेबल पे दोबारा से वर्क करना पड़े, तो रादर देन डिलीटिंग दिस टेबल मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने बना दी, ठीक है। अब ये हम इसके कॉपी वाले टेबल को ही डिलीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब वापस से चलते हैं अपने क्रिएट वाले टैब पे, यहाँ पे कर लेते हैं डिज़ाइन व्यू पे गए और ये जो हमने कॉपी वाली जो टेबल बना रखी है इसी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मुझे अब क्या करनी है, इसमें किसी फील्ड को सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि मुझे अब पूरे टेबल को ही डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे डिलीट पे क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लूँगा इस टेबल को, ठीक है। यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे फील्ड सेलेक्ट नहीं करनी, मुझे पूरे टेबल को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब इसको जो है मैं एक बार सेव कर देता हूँ। तो ये मैं कर देता हूँ डिलीट द कॉपी ऑफ स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। जो स्टूडेंट डिटेल की जो कॉपी थी, जो टेबल थी, उसको हम डिलीट कर रहे हैं। इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे ये क्वेरी इधर रन होके सेव हो गई है। अपने एक्सप्लोरर विंडो पर इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर अबाउट टू डिलीट 12 रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, यानी कि आप 12 रो को इस टेबल से डिलीट करोगे। तो येस मैंने कर दिया। तो अब अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूँ एक बार, देखो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो पूरी जितनी भी 12 रोज़ की जो भी डेटा थी है हमारी, सारी डेटा यहाँ से डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से हमने डिलीट टेबल को भी यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमने आज के लिए एक जो सबसे पहले जो वर्क करा वो हमने सिंगल कंडीशन के बेसिस पे डिलीट करा रिकॉर्ड्स को। फिर नेक्स्ट में हमने मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे करा और नेक्स्ट में हमने डिलीट एज अ होल टेबल कर लिया। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो आपको आपकी जो भी किसी भी तरीके की डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।